So dear students, how are you? I hope that you have done question answers of second part which I gave you. These 5 questions I have discussed also with you. I hope that you didn't face any problem in completing the answers of these questions. Today we will start part third, which is starting from here. Nelson Mandela, after recalling the sacrifice of the leaders and understanding the meaning of courage and expressing his views about the value of love, goodness in man's life, now he is telling us about the twin obligations. Obligation means duties, कर्तव्य जिसको बोलते हैं. According to Nelson Mandela, in life every man has twin obligations. जिंदगी के अंदर हर इंसान की ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन वर्ड मीन्स दो, जुड़वा, जो आपस में जुड़वा होते हैं. टू, ट्विन मीन्स टू ड्यूटीज. पहली ड्यूटी कौन सी है? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. once again I'm telling, obligation to his family, पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. जैसे कि आपके फादर हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी ड्यूटी क्या है? फैमिली के प्रति, वाइफ के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति. वन ऑब्लिगेशन इज दिस. सेकेंड इज, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. सेकेंड जो ड्यूटी मैन की होती है सोसाइटी के प्रति, पीपल, लोगों के प्रति, कम्युनिटीज के प्रति, उनकी जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कंट्री, देश के प्रति. अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज. कि इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, सिविल मीन सभ्य समाज के अंदर, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर आदमी इन दोनों ड्यूटीज को पूरा करने में एबल है, काबिल है. अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज, जैसा उसका टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, व्यवहार है. मीनिंग इज गिवन, इंक्लाइनेशन मीनिंग इज गिवन हियर. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ. माई बर्थ यहाँ क्या प्रेजेंट कर रहा है? ब्लैक पीपल, माई बर्थ एंड कलर. कि ब्लैक पीपल के लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट क्या? इम्पॉसिबल टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. कि दोनों ड्यूटी पूरी करना ब्लैक पीपल के लिए इम्पॉसिबल था. कैसे? लेट अस सी. इन साउथ अफ्रीका, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका में क्या होता था? ए मैन ऑफ कलर, ब्लैक पीपल, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो कोशिश कर रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग जीने के तौर पर, ही वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. उसको पनिशमेंट दी जाती, आइसोलेट, उसको सेपरेट कर दिया जाता, टॉर्चर किया जाता, एक्सप्लॉइट किया जाता. इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनेविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट. और दूसरी तरफ, a man who tried to fulfill his duty is people. This is the second duty. This is the second obligation. First obligation क्या है? Towards his family, to live as a human being. कि जो पहली obligation को पूरी करना चाहता है उसको क्या किया जाता है? Punished and isolated. Second क्या है? In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. रिप्ड ऑफ फैमिली मीन्स फैमिली से कट ऑफ कर देना. एंड इज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट. वो अपने घर में नहीं रह सकता था. यहाँ पीपल के प्रति क्या है कि अगर आप लोगों की फेवर में कोई काम करना चाहोगे सेकंड ड्यूटी में, तो उस केस में क्या होगा? आपको पनिशमेंट दी जाएगी, अपने आप को घर से अलग रहना पड़ेगा. ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन. ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन. सीक्रेसी मीन्स सीक्रेट, चुप छुप के रहना. रिबेलियन क्या होता है? विद्रोह करना, क्रांति करना. जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी जितने लीडर्स हुए हैं, जब उन्होंने
ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति बगावत की, क्रांति चलाई, तो they were not living in their homes. They have to live the life of a secrecy. Secretly, they were living in the caves, in the jungles. I did not in the beginning choose to place my people above my family. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, and a father, and a husband. नेल्सन मंडेला क्या कहता है? I did not in the beginning choose to place my people above my family. कि बिगिनिंग में मैं अपने फैमिली के प्रति ही इंटरेस्टेड था, लोगों को ज़्यादा मैंने वैल्यू नहीं दी. I didn't in the beginning choose to place my people above my family. मेरे लिए मेरी फैमिली ही सब कुछ थी. लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, और जब मैंने सेकेंड ऑब्लिगेशन स्टार्ट की, लोगों की सेवा करना, उनको राइट्स दिलाना, आई फाउंड दैट, मैंने ये पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, ए ब्रदर एंड ए फादर एंड ए हस्बैंड. कि मैं जो अपनी जो ऑब्लिगेशन है एज ए सन, ब्रदर, फादर, हस्बैंड, वो उनको पूरा कर नहीं पा रहा हूँ. आई वॉज प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड मीन स्टॉप्ड, रोका गया मेरे को. तो हियर ही मीन्स वांट्स टू से दैट कि इन साउथ अफ्रीका black people were not able to fulfill their twin obligations. Again to the point in the beginning from where I started, twin obligations. He wants to say that people in South Africa, especially black people, were not able to fulfill their obligations either towards family, parents, wife, or their community, people, and country. So I hope you understood this question of twin obligations. There will be questions also you have to write in your notebook. Is I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. Nelson Mandela says that this hunger of freedom was not with me since my birth. कि आज़ाद होने की जो भूख थी वो मेरे जन्म से ही नहीं थी. I was born free. मैं आज़ाद पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. जितना मुझे समझ में आता था, आई वॉज फ्री बचपन में. वट टाइप ऑफ फ्रीडम नेल्सन मंडेला फील्स इन हिज चाइल्डहुड? लेट अस सी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो. फ्री टू रन इन द फील्ड्स, नंबर 1. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, नंबर 2. दिस इज नंबर 1. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Stream होता है नदी, river. Free to roast millies under the stars. इन चीज़ों को नेल्सन मंडेला फ्रीडम समझता है, आज़ादी. And ride the broad backs of slow moving bulls. गांव के अंदर बुल्स होते थे, उसके ऊपर बैठकर राइडिंग करना. Number 4. So these were the freedom which Nelson Mandela thinks in his childhood. So these are the freedom, as I told you, Nelson Mandela feels in his childhood. Further he says, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. As long as, जैसे जैसे मैंने बड़ा होता गया, फादर्स की बात मानता गया, abided by the customs. abide by होता है, meaning of abide is to follow the law. कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब. ट्राइब क्या होता है? रेस. उनकी जो जाति है, ब्लैक पीपल, उनकी जो जाति थी, उनके रूल्स को मैं फॉलो करता गया. अबाइडेड बाय द कस्टम्स, कस्टम जो रिवाज थे. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड. गॉड के जो लॉज थे, नेचर ऑफ लॉ, द लॉज मेड बाय मैन, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बचपन में वो फ्रीडम इन चीज़ को मान रहा था. आई वॉज फ्री टू रन इन द फील्ड्स, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, and ride the broad backs of slow moving bulls. This is the childhood freedom. This is the understanding of a childhood freedom according to Mandela. You have to keep in your mind. कॉपी में आप लिख लेना, बुक में आप यहाँ लिख लेना childhood. Childhood आपने लिख लेना यहाँ पर. Next is it was only when I began to learn that my boyhood freedom. अब देखो यहाँ पर boyhood आ रहा है. Childhood उसका चला गया है, बचपन अब थोड़ा बड़ा हो गया है boyhood. It was only when I began to learn that
माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू, ये तब मेरे को पता चला जब मैंने ये देखा कि माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन का मीनिंग होता है समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज़ अ नॉट, ऐसी चीज़ जो लगती सच है लेकिन वो होती नहीं है। हिंदी में इसको कहते हैं भ्रम, कि बॉयहुड जो फ्रीडम थी वो क्या थी, इल्यूजन, भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मैंने ये खोजा, I discovered, जब मैंने ये पाया कि as a young man that my freedom had already been taken from me, जब बड़ा हो गया लेकिन मेरे पास तो आज़ादी है ही नहीं, that I began to hunger for it, तब मेरे अंदर वो भूख पैदा हुई। ऊपर पैरे में उसने कहा है, hunger for freedom was not with me since my birth, आज़ादी की भूख कब पैदा हुई मंडलीला में, when he became young. Now let us see, at first as a student, अब इसकी फ्रीडम आप देखें as a student, in the above para it was as a child, now it is a second understanding of the freedom, it is second understanding of freedom as a student। वो उसके अकॉर्डिंग फ्रीडम का क्या मीनिंग था, what was the meaning of freedom as a student, देखें जरा। I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at a night, transitory meaning is given here, not permanent, थोड़ी देर के लिए। the transitory freedoms of being able to stay out at night, स्टूडेंट हूँ, उसका दिल करता है कि मैं अब बाहर रहूँ घर से रात को। नंबर 1, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, नंबर 2, मैं वो चीज़ पढ़ूँ जिसका मेरा दिल करेगा, जिसमें मुझे खुशी होती है, आई विल रीड दैट, दिस इज द फ्रीडम। गो वेयर आई चोज, 3 नंबर, जहाँ मेरा दिल करे वहाँ पर। देखो एज ए स्टूडेंट हो गया है, वो फ्रीडम चाहता है। समटाइम पेरेंट्स आर इंटरफेयरिंग, बेटा ये पढ़ो, ये ना करो, वो ना करो, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ, ऑल्दो दे आर थिंकिंग फॉर योर वेलफेयर, लेकिन स्टूडेंट तो नहीं समझता ना। स्टूडेंट व्हेन ही बिकम यंग ही वांट सच टाइप ऑफ 3 फ्रीडम्स। ये आपको कॉपी में भी लिखनी है बेटा, क्वेश्चन बनेगा एज ए स्टूडेंट, 3 पैरा बनेंगे, एज ए बॉय, एज ए स्टूडेंट और एज ए यंग मैन। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. Let us see now. It is a third stage, that is as a young man. As a young man, आप देख सकते हैं. This is the third stage. As a young man in Johannesburg, I yearned. Yearn का मीनिंग होता है desired, इच्छा। I yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. Number 1, जब वो यंग मैन हो गया तो क्या फ्रीडम थी? फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? आपकी कैपेबिलिटी, आप जो करना चाहते हैं वो आप कहते हैं कि मैं करके दिखाऊं, द स्टेज। नंबर 1, ऑफ अर्निंग माई कीप, यू वांट टू अर्न मनी, you want to earn fame and name. Number 2, of marrying and having a family, marrying and having a family, so this is number 3, शादी कर लूँ, अपना परिवार बनाऊँ, ये फ्रीडम तो होनी चाहिए। The freedom not to be obstructed in a lawful life, ऐसी फ्रीडम that is not bound, obstructed in a lawful life. So this is the understanding of freedom according to Mandela. The question you have to do in the last question is also given. I am showing you the question. I want to show you question number 4. Yes, how did Mandela's understanding of freedom change with the age and experience? Understand this question, age and experience. यही चीज़ मैंने आपको अभी पढ़ाई है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम। तो इसमें आपको तीनों स्टेज लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहला चाइल्डहुड, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड एज ए यंग मैन। इन तीनों स्टेजेस को आप कंबाइन करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 तैयार हो जाएगा। यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। फर्स्ट इज एज ए चाइल्डहुड, जिसमें मंडेला मेंशन करता है टू रन इन द फील्ड्स, टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। ओके, सेकंड है एज ए स्टूडेंट, टू रीड व्हाट ही चोज, टू स्टे आउट एट नाइट, टू गो वेयर ही लाइक्स। थर्ड स्टेज है एज ए यंग मैन, टू अचीव द पोटेंशियल्स, अर्निंग, मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली।
इन तीनों को जब आप कंबाइन कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4. यू विल बी एबल टू गिव द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ लेट अस सी फर्दर व्हाट मंडेला सेज.